Okay, today we are जी going to discuss about locomotion in bacteria. सही है? From the body of many bacteria, whip-like bodies are produced. Flagella जो है एक ऐसा बॉडी पार्ट है बैक्टीरिया के अंदर जो उसे लोकोमोशन प्रोवाइड करता है, यानी कि उसके थ्रू वो मूवमेंट कर सकता है. दैट ऑर्गन इज नोन एज फ्लैजिला. दे हेल्प इन लोकोमोशन. सही है। दे डिफर इन मिस नंबर वाइफ एंड का क्या मतलब है? डिस्ट्रीब्यूशन. इन सम बैक्टीरिया, सॉरी, वाइफ का क्या मतलब है? वेब whip like वेब structure, लिखा हुआ thread है like यहाँ पर। structure, whip like structure. Okay. हाँ. ओके They differ in number and distribution. In some bacteria, only one flagellum is present at the terminal site. ठीक है, बाहर के हिस्से में एक फ्लैजिलम मौजूद होगा किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर. while in others the body is completely covered by flagella. ठीक है, कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक फ्लैजिला पाया जाता है जिसे हम फ्लैजिलम कहते हैं, जबकि और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिलास पाए जाते हैं और वो कंप्लीटली पूरी बॉडी में कवर्ड होते हैं. दैट इज नोन एज फ्लैजिला. मोस्टली bacilli and spirally bacteria are motile and cocci are non-motile. In last class we have discussed about motile and non-motile. So यस bacilli and spirally bacteria, these two types of bacteria are motile, hence cocci are non-motile. ठीक है, is that ओके clear? ओके मिस। Now, according to new research, the रिकॉर्डिंग भी bacterial लगाइए। flagella are attached. Sorry, रिकॉर्डिंग पे लगाइए। हाँ record पर. According to new ओके research, the bacterial flagella are attached with a special bean-like structure present in the bacterial cell wall and cell membrane. ठीक है, रिसर्च के मुताबिक सही बताया गया है कि बैक्टीरियल फ्लैजिला जो है अटैच हुए हुए होते हैं एक स्पेशल बीन लाइक स्ट्रक्चर के साथ. ठीक है, प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल, जो कि बैक्टीरियल सेल के साथ मौजूद होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल के साथ मौजूद होता है और मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होता है. बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके साथ ये बैक्टीरियल फ्लैजिला अटैच्ड होता है. दिस बीन लाइक नहीं समझ स्ट्रक्चर. आया। ओके, so here I'm going to make a diagram. मिस ये जो आप रिकॉर्ड कर रही है मुझे भी शेयर कर देगा ताकि मेरे पास भी ठीक है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। तो बैक्टीरिया का फ्लैजिलम अटैच्ड हुआ हुआ होता है. ठीक है, ये एक बैक्टीरिया ओके है. ठीक है, इसका सही है। फ्लैजिलम कुछ इस तरीके से, ये बैक्टीरिया की अंदर की लेयर है. सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जो लेयर होती है उसमें एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर. ठीक है, उससे ये टेल लाइक कह लो, थ्रेड लाइक कह लो या विप लाइक स्ट्रक्चर कह लो, ये फ्लैजिला इस तरीके से इसमें अटैच्ड हुआ हुआ होता है. ठीक सही है, है सही है आ गया समझ। समझ में आ गया. जी इसी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको बताया था देयर इज अ कैप्सूल लेयर ऑल्सो, जो कि बैक्टीरिया को और विरुलेंस बनाता है, खतरनाक बनाता है. ठीक है, यानी देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया, सम ऑफ देम आर कैप्सूलर इन स्ट्रक्चर. सही है, तो जो कैप्सूलर स्ट्रक्चर जो रखते हैं वो ज्यादा विरुलेंट होते हैं इन नेचर. ठीक है, बात समझ आ गई नहीं यहाँ तक? नहीं लास्ट वाला नहीं, पॉइंट नहीं समझ आया। विरुलेंट किसे कहते हैं? खतरनाक को, या उससे ज्यादा डिजीज कॉज होते हैं, या जो डिजीज कॉज होती है उसकी
जो है इंटेंसिटी हाई होती है, सही है, तो वो विरुलेंस बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो वो विरुलेंस बैक्टीरिया, उनके अंदर विरुलेंस फैक्टर कहाँ से आता है? कैप्सूल से आता है, ठीक है। अगर वो ठीक है। कैप्सूल बैक्टीरिया है तो उनके अंदर विरुलेंस फैक्टर ज्यादा मौजूद है एज कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया। क्लियर? जी। So now here this wheel-like structure allows the flagellum of bacteria to rotate. ठीक है, ये जो व्हील लाइक स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये क्यों होता है? ताकि फ्लैजिलम के जरिए बैक्टीरिया रोटेट कर सके, ठीक है। उसे एक लोकोमोशन मूवमेंट की जरूरत होती है। लोकोमोशन या मूवमेंट करने के लिए वो व्हील लाइक स्ट्रक्चर उसको हेल्प आउट करता है ताकि बैक्टीरिया मूव कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और टू कैच द न्यूट्रिएंट। इज दैट क्लियर? जी। द बैक्टीरिया मूव बाय फ्लैजिला टूवर्ड्स न्यूट्रिएंट। ये आपको मैंने अभी बताया उर्दू में, इसको ट्रांसलेट करके वही चीज आपको इसमें बताई, सही है। जी। फ्लैजिला के मदद से वो न्यूट्रिएंट की तरफ बढ़ता है, ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। फ्लैजिला को बेस रखते हुए टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया कितनी होती हैं, अब हम इसमें ये पढ़ रहे हैं। ओके। On the base of flagella, the types of bacteria are as follows. Number one is Atricus. Atricus bacteria. These bacteria are without flagella. Atricus bacteria कौन से बैक्टीरिया होते हैं? विदाउट फ्लैजिलम। Atricous, जिनके पास फ्लैजिलम या फ्लैजिला मौजूद नहीं होता, वो एट्रिकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? वो ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास वन पोलर फ्लैजिलम मौजूद होता है। दोज बैक्टीरिया आर नोन एज मोनोट्राइकस बैक्टीरिया that has only single flagellum present in their body. The third one is Locotrichus. Locotrichus, these bacteria contain a tuft of flagella at one pole. Tuft of flagella means एक गुच्छा जो है फ्लैजिलास का मौजूद होता है एक पोल के ऊपर, एक जगह पे, ठीक है। एक जगह पे बहुत सही है। सारे फ्लैजिलास का गुच्छा टाइप प्रेजेंट होता है किसमें? लोकोट्राइकस बैक्टीरिया के टाइप के अंदर, ठीक है। Now the fourth one is Amphitrachus. Amphitrachus bacteria contain tuft of flagella at two poles of body. लोको और एमपी में क्या फर्क है? लोको में एक साइड एक पोल पे जो है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, जबकि एमपी में जो है टू पोल्स में बॉडी के मौजूद होंगे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, यानी कि दो जानिब मौजूद होंगे टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, ठीक है। नाउ द अदर बैक्टीरिया type is Peritrichus. Peritrichus bacteria contain flagella around the whole body. ठीक है, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिनकी पूरी की पूरी बॉडी सराउंडेड होती है फ्लैजिला से, ठीक है। सही है। According to the movement, the bacteria are of different types. मूवमेंट की तहत अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सच एज फीटोटैक्टिक बैक्टीरिया, ठीक है। फीटोटैक्टिक बैक्टीरिया आर द Phytoprotective बैक्टीरिया bacteria. This bacteria moves toward or away from light. phototactic. This is phototactic bacteria. These bacteria move towards or away from light. फोटो नाम ही लाइट से निकला, ठीक है। फोटोटैक्टिक बैक्टीरिया, दीज बैक्टीरिया मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट। इनकी जो है मूवमेंट कैसे होती है? या तो लाइट की तरफ ये बढ़ेंगे या लाइट से दूर जाएंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं? फोटोटैक्टिक बैक्टीरिया।
Chemotactic bacteria, these bacteria move towards or away due to the presence of chemicals. Chemicals की प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया या तो उनकी जाने पड़ेंगे या तो उससे दूर हटेंगे। तो ऐसे बैक्टीरिया जो केमिकल्स की प्रेजेंस में जो है मूव कर रहे होते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को कीमोटैक्टिक बैक्टीरिया कहा जाता है। बैक्टीरिया सही है। The third type according to the movement of bacteria is magnetotactic bacteria. Magnetotactic वर्ड निकला है मैग्नेट से, ठीक है। These bacteria are able to detect magnetic fields of earth. ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया के पास सलाहियत होती है कि वो डिटेक्ट कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड को। कहीं पे भी अर्थ पे अगर कोई जर्रा भी मौजूद होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो वो ऐसे बैक्टीरिया जो है उसे डिटेक्ट कर लेते हैं और उसके जरिए उनकी मूवमेंट होती है बॉडी, ठीक है। समझ आ गई बात? जी। The other heading is growth in a bacteria. Growth in a bacteria, in bacterial there is very rapid growth, ठीक है। बैक्टीरियाज के अंदर बहुत ही रैपिड ग्रोथ होता है। It depends upon suitable temperature, nutrition, pH and presence of certain ions. इससे क्या पता चलता है कि ये रैपिड ग्रोथ किस वजह से हो रही है इनके अंदर? डिपेंडेंस की किस पे है ज्यादातर? ये सूटेबल टेम्परेचर इनमें मिले, न्यूट्रिशन पे, पीएच टेम्परेचर, पे, न्यूट्रिशन इनको जो है अच्छा मिले कि ये अपने आप को इनकी ग्रोथ अच्छी हो सके। तो न्यूट्रिशन का बहुत अमल दखल है, जाहिर है न्यूट्रिशन मिलेगी तभी तो वो अपनी आपको अपनी ग्रोथ जो है बढ़ा सकेंगे। पीएच को मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और प्रेजेंस ऑफ सर्टेन आयंस की प्रेजेंस का होना मौजूद जरूरी है, ठीक है। देयर आर 4 phases इन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। 4 phases कौन कौन से phases हैं? पहला फेज है लैग फेज, दूसरा फेज है लॉग फेज, तीसरा फेज है स्टेशनरी फेज एंड द फोर्थ वन इज डिक्लाइन फेज, और डिक्लाइन फेज ऑल्सो नोन एज डेथ फेज, ठीक है। तो 4 फेजेस होते हैं जिसके जरिए से बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है, ठीक है। द फर्स्ट फेज इज लैग फेज। लैग फेज को हम कैसे जो है समझ सकते हैं? दिस इज द इनिशियल एंड इनएक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ, ठीक है। ये इनिशियल स्टेज है बैक्टीरिया की, इनिशियल और इनएक्टिव फेज है ग्रोथ का। ये जब ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। दिस इज अ प्रीपरेटिव सब्सटेंसेस, दिस इज अ प्रीपरेटिव स्टेज। The bacteria prepare themselves for reproduction and accumulate certain substances like water and protein which help in growth. This is a preparative stage, ठीक है। इसमें जो है वो अपनी जब ग्रोथ को यानी इनिशियल स्टेज में क्या होता है कि प्रिपरेटरी स्टेज होती है इनकी, यानी स्टार्टिंग स्टेज होती है। ये प्रिपेयर कर रहे होते हैं इस टाइम में अपने आप को बैक्टीरिया जो है, किसके लिए? रिप्रोडक्शन के लिए, और अपने आप को कुछ सब्सटेंसेस लाइक वाटर और प्रोटीन की मदद से अपनी ग्रोथ को बढ़ाने की उस टाइम पे ये क्या कर रहे होते हैं? क्या कर रहे होते हैं? ग्रोथ की प्रोडक्शन किस तरीके से हो रही होती है उनके अंदर? थ्रू द हेल्प ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक वाटर एंड प्रोटीन। ये इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, तभी इनकी क्या होगी? स्टार्ट होगी किस चीज की? लैग फेज की, यानी कि इनिशियल फेज है जो कि ग्रोथ करने में इनकी मदद करेगा, यानी कि स्टार्ट या प्रिपरेटरी स्टेज भी से कहते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? जी। नाउ द सेकंड फेज इज लॉग फेज।
लॉग फेज में क्या होता है, इट इज द मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ। ये मोस्ट एक्टिव फेज है ग्रोथ का। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरिया इंक्रीज कर देता है अपनी नंबर्स को वेरी रैपिडली, एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज आर मैक्सिमम। और इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो मैक्सिमम लेवल तक पहुंच चुकी होती है। देयर रेट ऑफ ग्रोथ is rapid and rate of death is minimum. In this phase इनका जो ग्रोथ का रेट है वो रैपिडली बढ़ रहा होता है, और डेथ रेट जो है इनका मिनिमम हो जाता है, विच इज नोन एज लॉग फेज। लॉग फेज जो है मोस्ट एक्टिव फेज ऑफ ग्रोथ कहलाता है। बात समझ आ गई? जी। थर्ड फेज इज स्टेशनरी फेज। नाम ही से पता चल रहा है कि इस वक्त क्या हो रहा है, ग्रोथ स्टेशनरी फेज पे पहुंच गई है, यानी कि रुक गई है। सही है। स्टेशनरी किसे कहते हैं, रुक जाने को। व्हेन देयर इज स्टोरेज ऑफ फूड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकम्स स्लो। जब स्टोरेज ऑफ फूड जो है हो जाता है, sorry, there is if there is a shortage of food, not storage, this is a shortage of food, the growth of bacteria becomes slow। ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फूड अगर होने लगती है तो क्या होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है स्लो हो जाती है। सही है। देयर इज इक्वल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड डेथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, इक्वल रेट ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है इसमें, और डेथ ऑफ बैक्टीरिया भी इसी तरह से इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि रिप्रोडक्शन जितनी होगी उतनी ही डेथ ऑफ बैक्टीरिया भी होगी इस फेज में। सो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट। इस फेज में क्या होगा कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कांस्टेंट रहेंगे, दैट इज नो इंक्रीज और नो डिक्रीज। यानी कि ना ही तो इनकी ग्रोथ में जो है इंक्रीज होगा रेट, ना ही तो डिक्रीज होगा। ठीक है, ड्यू टू अनचेंज नंबर ऑफ बैक्टीरिया द स्टेज इज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। अनचेंज नंबर ऑफ बैक्टीरिया की वजह से इस स्टेज को क्या कहा जाता है, स्टेशनरी फेज। कि इसमें क्या हो रहा है, बैक्टीरिया ना ही अपनी तादाद को बढ़ा रहे हैं, ना ही अपनी तादाद को घटा रहे हैं। ठीक है, इस फेज में कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, स्टेशनरी फेज। और इस फेज में शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाता है अगर, तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाती है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी जब शॉर्टेज ऑफ फूड होगा। इज दैट क्लियर? जब उन्हें न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड नहीं होंगे तो बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होगी? बात समझ आ गई? जी। नहीं समझ आई तो पूछ लो, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। नहीं मिस आ क्लियर? गई। ओके। फोर्थ पॉइंट और फोर्थ फेज इज डेक्लाइन और डेथ फेज। डेक्लाइन और डेथ फेज ऐसा फेज है जिसमें एक्यूट शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल फूड। ठीक है, एक होता है शॉर्टेज ऑफ फूड, सिर्फ शॉर्टेज ऑफ फूड। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ अवेलेबल फूड। द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी स्लो एंड रेट ऑफ डेथ इज रैपिड। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जब एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड होगी यानी कि बहुत ही ज्यादा कमी हो जाएगी फूड की, तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है, बैक्टीरियल ग्रोथ, वो बहुत स्लो हो जाएगी, और डेथ रेट भी बहुत ही बढ़ जाएगा। देयर नंबर डिक्रीजेस रैपिडली, तो इट इज अ डेक्लाइन फेज। उनकी जो है तादाद में डिक्रीज आना शुरू हो जाएगी उनके नंबर्स में। तो ऐसे में इस फेज को डेक्लाइन या डेथ फेज इसलिए कहा जाता है कि बैक्टीरियल को ग्रोथ नहीं हो रही होती। बैक्टीरियल ग्रोथ कैसे होगी, जब शॉर्टेज ऑफ फूड एक्यूट होगा। ठीक है, तो इसमें जो है रेट ऑफ डेथ बढ़ जाएगा, और इसीलिए अल्टीमेटली दे डिसअपियर कंप्लीटली फ्रॉम दैट प्लेस। और उस जगह से कंप्लीटली डिसअपियर हो जाते हैं बैक्टीरिया, देन इट इज कॉल्ड
डेथ फेज। क्लियर? जी। नाउ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया में क्या बता रहे हैं आपको, ये बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं, अपनी ग़िज़ा कैसे बनाते सेल हैं, वॉल से। ग़िज़ा को कहाँ से हासिल करते हैं। बैक्टीरिया टेक न्यूट्रिशन थ्रू देयर सेल वॉल। इनकी जो सेल वॉल होती है सेल के ऊपर, उससे ये अपना न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। दे नीड एनर्जी फ्रॉम देयर डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। इनको एनर्जी जो है हासिल कहाँ से कर सकते हैं, ये डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ लाइफ के जरिए। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया डिवाइड कितने ग्रुप्स में है, ये आपको बता रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया दे आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ग्रुप्स। 3 मेन ग्रुप्स में जो है ये डिवाइड होते हैं। पहला जो मेन ग्रुप है इनका वो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहलाता है, दूसरा हीटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया और तीसरा सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। नाउ ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, द बैक्टीरिया विच यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि यूटिलाइज कर लें कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड दे गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट और फ्रॉम सम केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया अपने जो अंदर यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं किससे, सनलाइट से, और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी बॉडी में जिससे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। मतलब में ठीक है, यानी बेटा फॉर एग्जांपल के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल के दीज बैक्टीरिया है क्लोरोफिल डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, और एक कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमो ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है, जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, दीज बैक्टीरिया है क्लोरोफिल डिस्पर्स्ड इन द साइटोप्लाज्म। इन बैक्टीरिया के पास जो है साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल डिस्पर्स हुआ हुआ होता है, प्रेजेंट होता है। दे यूटिलाइज द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ये अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से जो है यूटिलाइज करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं सनलाइट से, और अपने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है जस्ट लाइक प्लांट। बट दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड H2S instead of water as a source of hydrogen and liberate sulfur instead of oxygen. ठीक है, इनके पास वाटर के बजाय हाइड्रोजन सल्फाइड केमिकल मौजूद होता है, जो कि जिससे ये हाइड्रोजन को एज अ लिबरेट सोर्स, यानी वाटर के जगह क्या ऑफ ऑक्सीजन। सोर्स है, वाटर की जगह इनके पास सोर्स हाइड्रोजन का मौजूद होता है, और सल्फर किसके जगह होता है, ऑक्सीजन के जगह मौजूद होता है। इसकी इक्वेशन भी आपके पास नीचे बना के दी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2S मिलके बनाएंगे C6H12O6। C6H12O6 जो है फॉर्मूला है शुगर का। C6H12O6 फॉर्मूला जो है किसका होता है, CO2 एक और कार्बन शुगर का, डाइऑक्साइड का CO2 है। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इनको एनर्जी मिल रही है इसके तहत। ठीक है, ग्लूकोज के तहत इनको एनर्जी मिल रही है, तो यानी ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड मिलके ग्लूकोज बना रहे हैं इनकी बॉडी के अंदर, और ग्लूकोज से इन्हें क्या हासिल हो रही है, एनर्जी हासिल हो रही है।
बात समझ सही में है। आ गई? यही क्या है जी इनके पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं? जो कि ऑर्गेनिक होते हैं। आप यूज जो करते हो डेली लाइफ में, जो चीजें आप जो नेचुरली हमें अल्लाह ताला ने प्रोवाइड की हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाती है। ठीक है। जी। सिंथेटिक, नाउ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स के बाद जो सेकेंड ग्रुप है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का, वो है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिन्हें कीमो ऑटोट्रॉप्स भी कहा जाता है। These bacteria use in organic compound as source and get energy by oxidation and reduction process. They oxidize the compound like nitrate, sulfur, ammonia, ferrous, iron. In this process, energy is produced, which is used by bacteria. ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स आ गए इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। कौन से केमिकल्स आ गए? नाइट्रेट, सल्फर, अमोनिया, फेरस, आयरन। यानी कि ये तमाम के तमाम डिफरेंट कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, क्या करेंगे? इनको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इनकी बॉडी के अंदर, और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होगा इनकी बॉडी में, और इसके तहत इनकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस्ड होगी। ऐसे बैक्टीरिया को कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया या फिर कीमो ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। समझ में आ गई बात? सही है। जी। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पता है? जी मिस। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में अपने अंदर कोई चीज लेना, उसको रिडक्ट करना, ऑक्सीडेशन में उड़ाना अपने। है ना? एक सेकेंड। देखो, रिडक्शन एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे केमिकल रिएक्शन में डिफरेंट, समझ लो, केमिकल्स का आपस में रिएक्शन हो रहा है। अब इन केमिकल में जब रिएक्शंस जब होने लगेगा, तो केमिकल स्पीशी एक्वायर करेगी कुछ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? एट इट्स ऑक्सीडेशन नंबर लोअर, इट इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस और द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू इट। ठीक है। रिडक्शन में हमेशा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है सब्सटेंस में से, और हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता है। तो ऐसे प्रोसेस को रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। रिडक्शन में से एक मिनट यहाँ देखती पे हूँ। लिख भी दे, ऑक्सीजन। मैं लिख दे रही हूँ। रिडक्शन प्रोसेस में क्या होता है? रिडक्शन, आर इंटू एन का मतलब है रिएक्शन। ठीक है। सही है। इट इज अ प्रोसेस in which a chemical species, SPP का मतलब है स्पीशी, ठीक है, एक्वायर रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर लोअर्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर लोअर्स। It is a process in It is the removal of oxygen O2, ठीक है, it is the removal of oxygen O2 from a substance
or the addition of hydrogen to it, or the addition मिस घूम गई of मैं